तो बच्चों पी ब्लॉक में फॉस्फोरस के एलोट्रोप हमने कवर कर लिए हैं और फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया जिसका नाम है PH3 यानी फॉस्फिन। और जैसा मैंने आपको बताया कि दो और मॉलिक्यूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो चलिए अब इस सेक्शन में हम लोग बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों? हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है। और फॉस्फोरस जो है दो तरह के हैलाइड बनाता है, एक बनाता है PX3 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, और दूसरा बनाता है PX5। यहां पर जो X है वो है FCl Br और I, और यहां पर जो X है वो है FCl और Br, है ना, I यूज नहीं होता है। अच्छा, यहां पर जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ठीक है। हम केवल बच्चों फॉस्फोरस के क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे बस, है ना। तो दो ही कंपाउंड हमारे पास बनते हैं अगर क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ मिक्स होता है तो। कौन से? एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो लिखिए, वी विल स्टडी अबाउट PCl3 एंड PCl5। केवल दो ही कंपाउंड हमारे पास है, सारे हैलाइड की स्टडी हम नहीं करते हैं। ठीक है। तो चलो पहले PCl3 देखते हैं, उसके बाद PCl5। नंबर 1 PCl3। PCl3 को हम बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है भाई, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बस। तो थोड़ा थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम जो है PCl3 को बना सकते हैं। पहला मेथड में हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस को, और कौन से फॉस्फोरस को? व्हाइट फॉस्फोरस को। ध्यान रखना सारे व्हाइट फॉस्फोरस से ही बनते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करें, ठीक है, तो हमें मिल जाता है बच्चों PCl3। तो यहाँ 4 लगा दो, कितने क्लोरीन हुए? 12 क्लोरीन हो गए तो 6Cl2, है ना। तो बन गया हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। दूसरा मेथड है अगेन व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम SOCl2, इसका नाम है बच्चों थायोनिल क्लोराइड, है ना, थायोनिल क्लोराइड। तो इसके साथ ट्रीट करें। अच्छा, इसके 8 मॉलिक्यूल यूज होते हैं ना। तो अब पहले आप निकाल दो PCl3 अलग और यहाँ 4। तो कितने क्लोरीन यूज हो गए? 12 क्लोरीन यूज हो गए, और यहाँ पर 4SO2। तो 4 सल्फर यूज हो गए, ऑक्सीजन पूरी यूज हो गए, है ना। और आगे S2Cl2, तो 2S2Cl2। तो 4 3 12 और 4 16, 8 दूनी 16। तो बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी, है ना। तो देखो अगेन हमें क्या मिल गया बच्चों? PCl3 मिल गया। तो केवल इन्हीं दोनों मेथड से हम क्या करते हैं? PCl3 को बनाते हैं। क्लियर? बस फटाफट से नोट करते जाओ, है ना, मेरे साथ नोट करते जाओ। अब बात करते हैं बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये दिखता कैसे? ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। कैसा? कलरलेस पंजेंट मतलब तीखा, स्मेलिंग लिक्विड होता है ना। ठीक है बच्चों, तो बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है लिखनी है। तो दोनों हो गए, फिर लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, बात खत्म। इतना हो गया। चलो अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, अगर है PCl3 को वाटर के साथ रिएक्शन करे, पहला नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं ना पहले, है ना। तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी, बात है कि दोनों लिख सकते हो। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम PCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करें तो बच्चों हमें एक एसिड मिलता है जिसका नाम है
H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम है? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और साथ में हमें मिलता है बच्चों 3HCl। तो बैलेंस कैसे करेंगे? कितने H हैं? 6H हैं, तो यहां पर 3 लगा दो। तो फॉस्फोरस एसिड और प्लस 3HCl, ठीक है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन है, अगर ये किसी एल्कोहल या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव बनता है, यानी OH निकल के Cl लग जाता है। देखो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई रिएक्शन पढ़ी होंगी। यहां पर लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय Cl, ठीक है, when treated with PCl3, है ना। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप होता है और उनको अगर हम PCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या रिप्लेस होता है? OH ग्रुप रिप्लेस होता है और उसकी जगह में क्या आ जाता है? Cl आ जाता है। तो इसके साथ करने वाले दो कंपाउंड हमारे पास है, एक अल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन होती है, तो C2H5OH प्लस PCl3, तो क्या होगा बच्चों? C2H5Cl, देखो OH रिप्लेस हो गया Cl के थ्रू और प्लस H3PO3 बन जाता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे 3 लगा देंगे। दिस इज इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिडिक एसिड, तो इसके साथ PCl3 जब रिएक्शन करेगा तो सेम रिएक्शन होगी, OH विल रिप्लेस बाय द Cl। तो CH3COCl, देखिए यहां पर OH ये था तो CO तो रहेगा, CO रहेगा, उसकी जगह में Cl, OH की जगह में Cl आ जाएगा और H3PO3, ये है फॉस्फोरस एसिड, है ना, जैसे मैंने ऊपर लिखा आपको। तो 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, 3 मॉलिक्यूल इसके, 3 मॉलिक्यूल इसके, हाँ, बैलेंस करने के लिए, है ना। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस ये 2 रिएक्शन है जिनके थ्रू जो हमारा PCl3 है वो OH को रिप्लेस करके Cl, यानी ये हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के काम आता है। क्लियर? तो नोट करो जरा बच्चों, फटाफट से नोट करते जाओ, ठीक है। अब लास्ट इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं, बाकी खत्म। चलो, लास्ट इसका है स्ट्रक्चर, है ना। यूजेस इसके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं और इतने दे भी रखे हैं NCERT में, यूजेस पढ़ने की जरूरत है नहीं। लास्ट है बच्चों इसके स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर देखो, PCl3 इज जस्ट लाइक अमोनिया। तो अगर हम PCl3 का स्ट्रक्चर देखें तो P1, 2 और 3 तो इस पर बॉन्ड पेयर होते हैं और एक इस पर क्या होता है? लोन पेयर होता है ना। और बच्चों ये जो एंगल होता है वो होता है लगभग 100.2 डिग्री, है ना। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 204 पिकोमीटर में, है ना, ध्यान रखना, है ना। इतना इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको पूरा इसका शेप देखा जाए तो इट इज पिरामिडल शेप, है ना, पिरामिड होता है जैसा अमोनिया पिरामिड होता है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और 3 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बस 3 बॉन्ड पेयर और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और बाकी मैंने बॉन्ड एंगल आपके सामने लिख दिए। अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है 107 होता है ना। ये थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गए तो रिपल्शन कम हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्लियर? तो बस इतना नोट करना है आपने, ठीक है। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम PCl5 की, है ना। बस PCl3 में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है PCl5, तो हेडिंग डालिए PCl5
दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। पहले देखते हैं प्रिपरेशन। तो जैसा हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाया था वैसा ही फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस को हम Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है PCl5। अब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन है। दूसरा बनाने का मेथड, अगेन व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है, SO2Cl2। तो यहां पर बच्चों हम लेने वाले हैं 10 SO2Cl2 और बनेगा PCl5। तो 4 इधर हो गए, क्लोरीन बैलेंस हो गए 10 क्लोरीन, और यहाँ पे सॉरी 20 क्लोरीन है, 20 क्लोरीन है ना। तो क्या बचा 10 SO2। तो हमें दोनों में क्या मिल गया, PCl5 मिल गया। तो वहां हमने क्या यूज करा, थायरोनिल क्लोराइड SOCl2, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड, है ना। बाकी ये वाली रिएक्शन तो दोनों में सेम है। क्लियर। तो बस 2 मेथड बनाने के हैं। उसके बाद है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे देख लीजिए। ये जो PCl5 है, PCl5 इज ए क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड। और किस तरह का होता है बच्चों, आयनिक नेचर होता है, आयनिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अब आयनिक नेचर होता है तो जो हमारा PCl5 है, 2PCl5, उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इट एग्जिस्ट इन कैटायन एंड एनायन। तो जो हमारे पास कैटायन होता है वो होता है बच्चों PCl4 प्लस, और जो हमारे पास एनायन होता है वो होता है PCl6 माइनस। तो सॉलिड क्या कैटायन एनायन में होते हैं। जो PCl4 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, और जो PCl6 है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ये सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिक्विड और गैसेस स्टेट में PCl5 का स्ट्रक्चर अलग होता है, ध्यान रखिए, है ना। तो एक्चुअल में क्रिस्टलिन सॉलिड होता है और आयनिक नेचर का होता है। तो आयनिक होंगे तो प्लस और माइनस होगा, तो प्लस PCl4 और माइनस PCl6, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये 2 चीजें हो गई हमारे पास। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल PCl3 के जैसी ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। और लास्ट में स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला, अगर हम PCl5 को हीट करें, PCl5 को हीट करें तो बच्चों ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, बस सिंपल रिएक्शन है। दूसरा, अगर हम PCl5 को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, PCl5 रिएक्ट विद द वाटर, इट गिव POCl3, पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड बनाएगा, और क्या बनाएगा 2HCl, है ना। और बच्चों उसके बाद जो POCl3 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO4 ये वाला एसिड बनाता है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, ये रिक है, और इससे पिछले वाला क्या था, अस था। तो फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, प्लस 3 और 1 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, और प्लस 3HCl, है ना, बस। तो PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। PCl5 क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। तो ये 2 हो गया। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ये भी जो है हैलोजन के डेरिवेटिव बनाता है, जैसा हमने PCl5 में किया था, सेम टू सेम। देखो तो C2H5OH प्लस PCl5, तो वहां क्या रिएक्शन हुई थी, ClOH को रिप्लेस कर लेगा, यहां भी ऐसा ही है,
C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3। ठीक है बच्चों, सिंपल। और अगर ये एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड बनाएगा और POCl3 बनाएगा। तो देखो बच्चों, PCl5 और PCl3 की दोनों के साथ सेम रिएक्शन होती है, सेम कंपाउंड विल फॉर्म्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट एक और रिएक्शन है इसकी, मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल के साथ रिएक्शन मेटल के क्लोराइड बनाता है। जैसे मान लिया जाए ये Ag के साथ रिएक्शन करता है, AgCl विल फॉर्म्ड AgCl प्लस PCl3। तो इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, है ना। दूसरा Sn प्लस PCl5 SnCl4 स्टर्निक क्लोराइड या AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये स्टर्निक क्लोराइड है ना। अच्छा, तो क्या बनेगा? PCl3 बनेगा। तो 4 और 6 10 कर लो, इसे 2 कर लो, हो गया, है ना। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल के क्लोराइड। तो बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है नहीं, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है कि इसके साथ ये बना रहा है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट से। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, स्ट्रक्चर से 2018 नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा मैं आपके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करके इसको बता देता हूं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात होती है। ठीक है बच्चों, चलो 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 चलो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ठीक है बच्चों, देखो अभी आपने पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होता है ना, वो लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं गैसियस और लिक्विड स्टेट की बात करूं, इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट इट एग्जिस्ट इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप शो करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल था। ठीक है, अब देखो इसको पहले बना लो। ठीक है, तो मैंने फास्फोरस यहां लिखा है ना, एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, ऐसे बनाओ इसको, एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया। ठीक है, ये हो गया ट्राइगोनल। तो एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां। फास्फोरस कितने Cl से कनेक्ट है? 5 Cl से। ठीक है बच्चों, तो ये जो ज्योमेट्री बनी हमारी, ये जो शेप बना, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ध्यान रखना है ना। और ये किस में होता है? गैसेस और लिक्विड स्टेट में। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहां पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो 3 Cl है वो एक ही प्लेन में है, ये तीनों Cl। तो ये जो तीनों Cl हैं, इन बॉन्ड को हम बोलेंगे बच्चों इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, ई। तो यहां पर कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं? 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से लिखेंगे, जेम्स बॉन्ड ने है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। और यहां पर बच्चों हर किसी बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 202 पिकोमीटर। कितनी होती है? 202 पिकोमीटर, है ना। तो ये 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये जो 2 बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। तो इसको हम ए लिखते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड, AXIAL, एक्सियल बॉन्ड्स। और दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बच्चों 240 पिकोमीटर। कितनी होती है? 240 पिकोमीटर।
दोनों की, इसकी भी इसकी भी। क्लियर? तो जब PCl5 के आप शेप बनाओगे तो दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड। इसी पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्सियल बॉन्ड हैविंग मोर बॉन्ड लेंथ देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सियल बॉन्ड से कम होती है। और इसका रीजन क्या है बच्चों, कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू मोर रिपल्शन in bond pair electrons of axial bond। बस यहां जो इलेक्ट्रॉन है उन पर ज्यादा रिपल्शन फील होता है एज कंपेयर टू इन बॉन्ड पर, इक्वेटोरियल बॉन्ड पर। इसीलिए जो है इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है मालूम है? जब 6 बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, 3 2 5 1 6, 5 ही है मुझे लगता है, हाँ sp3d, सॉरी 1 2 3 4 5 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? अच्छा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बच्चों ये तीनों बॉन्ड सेम होते हैं, ये वाला, इनकी जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होता है 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड है ये होता है 90 डिग्री। यानी तीनों बॉन्ड एक प्लेन पे है तो 120 डिग्री से सेपरेट होंगे, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इनको हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। तो ये इनसे 90 डिग्री पर सिचुएट होगा। समझ में बात आ रही है? तो बस ये इसके बारे में खास बात है, स्ट्रक्चर के बारे में। इसी से एक क्वेश्चन 2018 नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो चलो अब हमने इसके मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।